मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10 आवर मिनरल वेल्थ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बनाएं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर मिनरल वेल्थ। मिनरल होता है, यानी मिनरल का मतलब होता है खनिज। खनिज जो कि हमारी संपदा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इस तरह सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। उसी प्रकार मिनरल भी जो है इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना। मिनरल्स भी हमारा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना। अदर जो नेचुरल रिसोर्स है और मिनरल में एकमात्र जो डिफरेंस है वह यह है कि यह नॉन रिन्यूएबल है ना, और अदर जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल है, ठीक है। ये डिफरेंस है अदर रिसोर्सेज और मिनरल में, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में मिनरल की बात करेंगे, यानी खनिज की बात करेंगे, है ना। मिनरल कहाँ से आता है, कैसे प्राप्त होता है, इसकी बात करेंगे। तो मिनरल जो है यानी खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। मिनरल जमीन के नीचे से खुदाई के दौरान जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है, मिनरल को, है ना। वेरी डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस, जमीन के नीचे से इसको प्राप्त किया जाता है ना, खुदाई करके, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो है माइनिंग कहा जाता है, माइनिंग कहते हैं, है ना। थ्रू मिनरल्स आर फाउंड वाइडली, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देयर कंसंट्रेशन इज हाई, एंड द प्लेस वेयर मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। ऐसी जगह से जहाँ से मिनरल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस जगह को माइन कहा जाता है ना। और खनिज के निकालने की जो प्रक्रिया है उसको माइनिंग कहा जाता है ना। बेसिकली मिनरल्स जो है दो तरह के होते हैं। मेटेलिक, बहुत सारे मिनरल हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, है ना। इनके नेचर के आधार पे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स वह होते हैं जिनमें मेटल होता है, यानी धातु होता है, ठीक है। और नॉन मेटेलिक, इसमें मेटल नहीं पाए जाते हैं, ऐसे मिनरल को नॉन मेटेलिक मिनरल कहा जाता है। तो मेनली दो तरह के हैं, टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि मेटालिक मिनरल्स which contain metal like iron, copper, aluminium, manganese etc. ऐसे मिनरल को मेटालिक मिनरल कहा जाता है। और नॉन मेटालिक मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, कोयला जिसको कहते हैं, क्रूड ऑयल, ये सब जो है, या लाइमस्टोन है ना, ये सब जो आपके हैं नॉन मेटालिक मिनरल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें मेटल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने कंट्री की, भारत की, जिसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। और हमारा देश इंडिया जो है वो मिनरल्स के मामले में रिच है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स में सबसे पहले बात करेंगे कॉपर की। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, अर्ली मैन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने इसमें पढ़ा कि शुरुआत में स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, यानी स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था अर्ली मैन के द्वारा टूल्स बनाने के लिए। और जब पहला मेटल जो यूज़ किया गया, फर्स्ट मेटल यूज बाय द अर्ली मैन वाज कॉपर। मेटल का इस्तेमाल जहाँ से शुरू किया, तो शुरुआत इसी से हुई, कॉपर से हुई, है ना। फर्स्ट मेटल है ये, जो इसकी शुरुआत, इसका यूज़ किया गया आदमी के द्वारा, मैन के द्वारा, ये फर्स्ट मेटल कॉपर है। It is a soft metal and it can easily be shaped into different objects. सॉफ्ट होता है, इसका नेचर क्या है, सॉफ्ट होता है, और इसको विभिन्न प्रकार के शेप दिए जा सकते हैं सॉफ्ट होने के कारण, है ना। कॉपर टूल्स एंड यूटेंसिल्स वेयर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अर्ली टाइम्स। कॉपर से, स्टोन के बाद इन्होंने फर्स्ट मेटल यूज किया कॉपर, तो कॉपर टूल्स बनाए, कुछ बर्तन बनाए गए पुराने समय में मैन के द्वारा। एंड इन मॉडर्न टाइम इलेक्ट्रिक वायर में इसका इस्तेमाल किया गया। वर्तमान में जो है हम लोग देखते हैं कि कॉपर जो है इलेक्ट्रिक वायर में इसका इस्तेमाल होता है, एज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ, क्योंकि यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो अभी मॉडर्न डे में हम अपने घरों में देखते हैं, जो हमारे घरों में बिजली के जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, उसके अंदर जो है कॉपर का ही इस्तेमाल किया जाता है ना, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। In India, copper is found in Bihar, Rajasthan and Jharkhand. Khetri in Rajasthan has a rich deposits of copper. भारत में राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कॉपर जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके माइंस है। सेकंड आपका जो है वो है आयरन, वेरी यूजफुल मेटल। कॉपर वाज रिप्लेस्ड बाय आयरन बिकॉज आयरन वाज हार्डर, मोर ड्यूरेबल एंड इजीली अवेलेबल। कॉपर के बाद फिर आयरन का इस्तेमाल किया गया, है ना, आयरन एज कहा गया उस एज को, क्योंकि यह हार्ड होता है, टिकाऊ होता है और आसानी से उपलब्ध होता है, इजीली अवेलेबल। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन आर डिपोजिट आर फाउंड इन इंडिया। विश्व के आयरन डिपोजिट का 1/4 जो है वह भारत में पाया जाता है। बहुत सारे इस्तेमाल उपयोग में आते हैं, बहुत सारे कामों में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है ना। Iron used
used for making utensils, knives, tools, machines, railway lines, coaches and engines. तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है आयरन के उपयोग से, लोहे के उपयोग से। इसमें कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपका बेसिकली जो हम अपने आसपास देखते हैं यूटेंसिल्स है, नाइफ्स है, टूल्स, मशीन्स है। रेलवे लाइन्स हम देखते हैं, वो भी आयरन से बना होता है, लोहे से बना होता है। इवन है ना, कोचेज एंड इंजन्स। और घर में हम अपने घरों में भी आयरन का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में जो है लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेस, डैम्स, ब्रिजेज, फैक्ट्रीज, यानी हर जगह आपको आयरन का उपयोग दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। आयरन इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। सिंहभूम इन झारखंड एंड मयूरभंज इन ओडिशा हैव रिच आयरन ओर डिपोजिट। आयरन जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसको प्योर फॉर्म जो एक्सट्रैक्ट होता है माइन से वह इम्प्योर है, प्योर फॉर्म नहीं होता है। उसको फिर प्योर किया जाता है ना, उस इम्प्योर फॉर्म को आयरन ओर कहा जाता है, लॉ एस्ट कहा जाता है, आयरन ओर कहा जाता है। ठीक है। Some minerals from which metals can be extracted after processing are called ores. कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं प्रोसेसिंग के बाद, उसको ओर कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। तो हम लोगों ने आयरन के बारे में पढ़ा कि बहुत ही यूजफुल है, मेटल है, और लगभग हमारे घरेलू चीज़ों के साथ साथ जो है बिल्डिंग बनाने में, डैम्स बनाने में, या रेलवे लाइन्स, रेलवे कोचेस, इन सब चीज़ों में लोहे का इस्तेमाल होता है, आयरन का इस्तेमाल होता है। और यह जो है भारत के विभिन्न राज्यों में पाया जाता है, जिसमें झारखंड के सिंहभूम और उड़ीसा के मयूरभंज में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रिच आयरन डिपोजिट प्लेस है यह। छत्तीसगढ़ के भिलाई में, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो एंड जमशेदपुर इन झारखंड स्टेट आर द बिग आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। यहाँ पे आयरन और स्टील के फैक्ट्रीज है ना, जिसमें बड़े पैमाने पे इससे जो है चीज़ें तैयार की जाती है, आयरन से बनी हुई चीज़ें, है ना। और ये तो हम लोगों ने इसकी उपयोगिता देखी। हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं मेटलिक मिनरल्स, जिसमें कॉपर, आयरन,
थर्ड जो मिनरल है आपका मैग्नीज। India has a large reserves of manganese, mostly found in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, and Maharashtra. Manganese is mixed with iron to make steel. It is also used in making chemicals, glasses, medicines, batteries, etc. मैग्नीज का इस्तेमाल जो है, मैग्नीज के साथ आयरन को मिक्स करके जो है स्टील तैयार किया जाता है, और इसके साथ ही साथ जो है केमिकल बनाने में, ग्लास बनाने में, दवाई बनाने में, है ना, दवा और बैटरीज, इन सब में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में मोस्टली जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है इसके माइंस पाए जाते हैं, माइंस अवस्थित है। तो मैग्नीज का इस्तेमाल करके आयरन के साथ मिक्स करके जो है उसको स्टील तैयार किया जाता है। उसके बाद आपका केमिकल तैयार किए जाते हैं, ग्लास, मेडिसिन और बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, बैटरीज बनाने में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स और ग्लास को बनाने में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा मिनरल है इम्पोर्टेंट, एल्युमिनियम, है ना। मेटेलिक मिनरल एल्युमिनियम इज अ वेरी लाइट मेटल, यह एक हल्की धातु है, इसका वजन कम होता है, हल्की धातु होती है। इट इज मेनली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूटेंसिल्स एंड पार्ट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक गुड्स, बर्तन के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिक गुड्स जो है बनाने में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ओर और बॉक्साइट, और यह जो है जो बॉक्साइट के रूप में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उससे यह एल्युमिनियम, उस ओर से यह एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट इज अवेलेबल इन बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ मिनरल्स के बारे में, जो मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कॉपर, आयरन, मैग्नीज और एल्युमिनियम। ठीक है, अभी और भी मेटेलिक मिनरल्स है, उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे, बाकी के जो मिनरल्स हैं। फिलहाल एक बार मैं शॉर्ट में फिर से आपको बता देता हूँ। मिनरल जो कि नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल्स आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। जो कि जमीन के अंदर से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। मिनरल्स दो तरह के बेसिकली मिनरल्स मैंने आपको बताया, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक इसमें मेटल होता है, धातु होता है। नॉन मेटेलिक इसमें धातु नहीं होता है ना, मेटल नहीं होता है। ठीक है, और हम लोगों ने मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा। कॉपर, जिसका इस्तेमाल फर्स्ट मेटल है, इंसान के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, पहला मेटल, पहली धातु। उसके बाद आयरन, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर पीपल
एंड थर्ड वन इज मैंगनीज, फोर्थ एल्यूमिनियम। अब हम लोग बाकी के जो मिनरल्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।